नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम पेपर्स में आए हुए पिछले एग्ज़ाम पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस लिए हैं। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिखेगा। एक घनाभ का आयतन दे रखा है 140 मीटर। एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है 140 मीटर। किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 और 20 है। घनाभ के किनारों की लंबाई का योग कितना होगा। मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई आपके पूछी गई है। आयतन दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर दिया हुआ है आपको 140। और दो कोई सी भी सतह मान लेते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दे रहा कि कितनी 28 और एक दे रहा कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर दे रखा है आपको 20। कोई सी भी दो सतह मान ली हमने। चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमसे पूछा गया लंबाई चौड़ाई का योग। अगर देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर मैं लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह अगर 28 लिख दूं तो 28 इंटू ऊंचाई बराबर 140। बोलो ऊंचाई कितनी आ गई, 5। एक काम हो गया, ठीक है। अब मैंने चौड़ाई इंटू ऊंचाई यहाँ रख दिया तो ये हो गया 20 इंटू ऊंचाई। चौड़ाई इंटू ऊंचाई रखूंगा ना, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई रखा तो लंबाई इंटू 20 बराबर 140। तो 20 से काटा कितनी बार, 7 बार। तो लंबाई कितनी आ गई, 7। अब मुझे क्या चाहिए थी, चौड़ाई। अब चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दोनों यहाँ रख दिया, 7 और 5 35। 35 का भाग दिया तो चौड़ाई कितनी आ गई, 4। सबका एडिशन पूछा गया तो बोलो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बोलो आंसर क्या है, 16 सेंटीमीटर। सभी किनारों के योग पूछ रहा है। एक और बात, सभी किनारों का योग पूछ रहा है। लंबाई इंटू प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सभी किनारे कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो 16 इंटू 4 बोलो कितना आएगा, 64। तो आंसर सही क्या होगा, 64। ये 4 बार कैसे आएंगे बेटा, देखो एक घनाभ में एक फलक की लंबाई चौड़ाई 2 बार आ गई। इसी प्रकार नीचे 4 किनारे आ गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8 किनारे। इधर साइड में होंगे 4, तो टोटल 12 किनारे। मतलब लंबाई कितनी बार आएगी, 4 बार। चौड़ाई कितनी बार आएगी, 4 बार। ऊंचाई कितनी बार आएगी, 4 बार। मल्टीप्लाई किया तो 16 चौकू 64। बोलो आंसर क्या आ गया, सभी किनारों का योग पूछा, केवल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग नहीं पूछा। देखो आयतन दिया हुआ है, एक बार 28 रखा तो ऊंचाई आ गई 5, एक बार 20 रखा तो लंबाई आ गई 7। अरे वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उल्टा पुल्टा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई से भी दो फलक, आप चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई ले लिया तो यहाँ ऊंचाई इंटू लंबाई ले लो, या चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कुछ भी ले सकते हो आप। कोई से भी दो फलक, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है आपको। x प्लस 2, 2x प्लस 3 और कर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब चाहें तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो वैसे पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन से तो आपको अगर ट्रिपलेट्स याद हैं 13, 17 और 15 का, 13 का तो था 12, 5, 13, 17 का था 12, 15 का था 12, 9, 15 और इसका था 15, 8, 17 और 21 का कुछ नहीं था। तो इन तीनों में से कोई एक, अब जिससे भी क्षेत्रफल 60 दे रखा है तो क्षेत्रफल 60 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या ऐसा करने से क्षेत्रफल 60 आ गया, क्या आ गया। तो हम क्या ले सकते हैं, 15, 8 के साथ कर्ण कितना आता है, 17। तो 17 लेकर भी इसे सोल्व किया जा सकता है। एक तो तरीका ये हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 17। चलो हम सोल्व कर लेते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कैलकुलेशन किया, बराबर कितना दे रखा है, 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 120, 2x स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4x और 3x, कितने x हो गए, 7x प्लस 3 दूनी 6। माइनस किया इधर तो 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 114 बराबर 0।
228 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो इसके लिए हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, फैक्टर्स करेंगे तब जाकर वैल्यू आएगी। तो 228 को किस से 6 बार मल्टीप्लाई करें, 38 इंटू 6 करें, या और क्या वैल्यू 12 इंटू, देखो देखिए 12 इंटू 19 करने पर आता है क्या, 12 इंटू 19 करने पर 7 आता है, तो सही है। 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का 7x है ना, माइनस का प्लस का 19x माइनस का 12x माइनस का 114 बराबर 0। दो दो के पेयर कॉमन ले लिए, क्या कॉमन आया यहाँ से, x कॉमन आया, तो 2x प्लस 19। यहाँ से क्या कॉमन आया, 6 कॉमन आया, तो x प्लस 19 बराबर 0। तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, x माइनस 6 बराबर 0। x की वैल्यू 6 आ गई, 6 2 8, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, वर्गमूल 225 प्लस 64 289, 289 का वर्गमूल कितना आ गया, 17। बोलो आंसर क्या आ गया, 17। तो बेटर तरीका यही था, हमें ट्रिपलेट्स याद होंगे ना तो हम बहुत जगह, कई जगह इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ट्रिपलेट्स याद होने आपको ज़रूरी है, पूरी ज्योमेट्री में काम आए, क्षेत्रफल आयतन में काम आए आपके, ठीक है ना। एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 121 है। उसी तार को वर्ग के मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है मतलब भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है 121, तो भुजा का मान क्या आ गया आपके पास, 11। इस तार को तोड़कर एक वृत्त बना दिया, तो जितने तार की लंबाई होगी उतनी ही वृत्त की लंबाई होगी। मतलब तार का परिमाप, भाई तार को तोड़ा, तार को तोड़ के हमने एक सर्कल में ड्रॉ कर लिया, तो जितनी तार की लंबाई होगी उतनी उसकी वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि हो गई 2πr, जो कि तार के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप 4 इंटू 11 के बराबर, 22/7 इंटू आर बराबर 44। ये कट गया, आर की वैल्यू आ गई 7, आर की वैल्यू 7 आ गई। मुझे एरिया चाहिए था, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, 22 7 154। बोलो आंसर क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो बेटर तरीका मैं तो यही मानता हूँ कि अपन ऑप्शन से करें, या फिर इस तरीके से एक तार से वर्ग बनाया, वर्ग को तोड़कर वृत्त में कन्वर्ट किया, फिर कैलकुलेशन किया, आर की वैल्यू 7 आ गई, क्षेत्रफल पूछ रहा था, पाई आर स्क्वायर किया, तब जाकर आंसर आया। 30 मीटर लंबाई 16 मीटर चौड़ाई का एक बगीचा है, बगीचे 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि रास्ता बाहर है कि अंदर है। जब तक कोई कुछ नहीं बोले तब तक रास्ता हमेशा दूसरे के खेत में बनता है, मतलब बाहर बनता है। बाहर बनता है मतलब देखिएगा, ये 30 मीटर है और ये 16 मीटर है, ये तो है 30 मीटर और ये है 16 मीटर। चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, ये 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए था, क्या करें बताओ। देखिए हमने खूब किए, बड़े आयत में से छोटा आयत, तो 2 और 2 कितना हो गया, 34। इधर भी 2 बढ़ेगा, इधर भी 2 बढ़ेगा, कितना हो गया, 20। तो बड़े आयत में से छोटा आयत घटा दिया, 680 माइनस 480। बोलो आंसर क्या आ गया, 200 मीटर स्क्वायर। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे कि बाहर बनाओगे कि अंदर बनाओगे, तब तक हमेशा रास्ता बाहर की ओर ही बनेगा। जब तक कोई कुछ नहीं बोले, जब तक लड़ाई झगड़े नहीं हो, तब तक रास्ता दूसरे खेत में बढ़ता है। दूसरे खेत में मतलब बाहर के खेत में बनता है। बात क्लियर हुई।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान से रीड कर लीजिएगा। 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी आयत के परित एक वृत्त खींचा गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आयत है, आयत के परित एक वृत्त खींचा गया, तो ध्यान रखना इस आयत का विकर्ण इसका व्यास होगा। आयत का विकर्ण बराबर 2r हो जाएगा। 2r मतलब व्यास। व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल। अब आयत का विकर्ण, ये 16 है, ये 12 है, तो विकर्ण हो जाएगा रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 20 बराबर 2r। r की वैल्यू क्या आ गई? 10। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास आ गई, त्रिज्या हमारे पास आ गई, हमें क्षेत्रफल चाहिए था। तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई, r की जगह 10 का स्क्वायर, बोलो कितना हो गया? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए आंसर क्या आ गया? 100 पाई सेंटीमीटर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 256 कितना हो गया? 400। 400 का स्क्वायर वर्गमूल लिया, 400 का वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट लिया, कितना आ गया? 20। तो रेडियस 20 की आधी कितनी हो गई? 10। 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यासों वाले खोखले गोलों को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला ठोस शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक खोखला गोला है जिसका मेटल इस तरीके से है कि इसकी आंतरिक रेडियस तो है 4 और बाहरी रेडियस है इसकी 8, और इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया। तो शंकु कुछ इस शेप का बनेगा और शंकु का व्यास कितना है? 8। तो 8 का मतलब रेडियस कितनी हो गई? 4। और हमसे शंकु की क्या पूछ रहे हैं? हाइट। तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि भाई साहब जितना गोले का वजन होगा उतना ही जो आइटम बना रहे हैं उसका वजन होगा, मतलब दोनों का आयतन समान है। तो इस खोखले गोले का आयतन, मटेरियल का आयतन क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दूं, 4/3 पाई 8 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब, बड़े में से छोटा घटा दिया, बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h का मान हमें चाहिए था। बस पाई तो कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब 64 बराबर 1/3 पाई इंटू 16 इंटू h। पाई 3 से पाई 3 कट गया, 4 से काटा कितनी बार? 4 बार। अब 512 माइनस, अच्छा व्यास है, सॉरी 8 व्यास है, तो इसकी रेडियस 4 और इसकी रेडियस 2, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 माइनस 2 का क्यूब 8, यहाँ 4 बचा, 64 में से 8 घटाया तो कितना बचा? 56। 56 में भाग दिया 14। बोलो h की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आ गई? 14 सेंटीमीटर। बोलो आंसर क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। बड़े वाले में से छोटा वाला गोला घटा दिया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से काटा 4 बार, 56 में 4 का भाग दिया, 56 में 4 का भाग दिया 14। h की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो आंसर आ गया 14। हमें सिर्फ इसका वजन चाहिए था बस। लीजिए अगला क्वेश्चन है, 2√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी समबाहु त्रिभुज। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मतलब इसने क्या दे दी? माध्यिका। अब समबाहु त्रिभुज की यदि माध्यिका दे दी जाए, देखो भुजा दे तब तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? √3/4 भुजा स्क्वायर।
बट यहाँ माध्यिका दी हुई है तो m² अपॉन √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 बटे में √3, 12 बटा √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 से काटा 4, आंसर आ गया 4√3। आंसर क्या आया? 4√3। आंसर क्या आ गया? 4√3। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 25-36 है, 25-16 है। क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है 25-16। हमसे पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप की यूनिट केवल किस में होती है? मीटर में। कुल मिलाकर स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल ले लेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। बोलो रेशियो क्या आ गया? 5:4। क्षेत्रफल दे रखा है 25:16। क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। हमसे केवल पैरामीटर पूछा गया, परिमाप पूछा गया, केवल मीटर में चाहिए तो वर्गमूल ले लिया। 25 का 5, 16 का 4, आंसर आ गया 5:4। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग a है, विकर्ण की लंबाई b है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। तो योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, बट कैसे किया देखिएगा। L प्लस बी प्लस एच बराबर दे रखा है a, और विकर्ण दे रखा है √L² प्लस b² प्लस h² बराबर दे रखा है आपको b। रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया। L² प्लस b² प्लस h² बराबर b²। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, L² प्लस b² प्लस h² बरा प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca मतलब HL। तो यही तो होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। L प्लस बी प्लस एच का मान कितना है? a², L² b² h² की वैल्यू क्या है? b²। क्षेत्रफल चाहिए, माइनस किया, a² माइनस b² बराबर क्षेत्रफल। बोलो आंसर क्या आ गया? a² माइनस b² बराबर क्या आ गया? क्षेत्रफल। तो आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल बात है, क्षेत्रफल चाहिए था तो हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, आंसर आ गया। बात क्लियर हुई? ABCD का परिमाप क्या होगा यदि AD 3 है, BD 5 है? आंसर तो ये इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रखना, क्षेत्रफल बराबर योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। तो योग कितना है आपके पास? A, विकर्ण कितना है? B। आंसर आ गया a² माइनस b²। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसके, ठीक है ना। ABCD का परिमाप क्या होगा? ABCD, A, B, C और D। AD दे रखा है 3, BD दे रखा है 5। अरे दिमाग लगाओ, ये विकर्ण दे रखा है, ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 5। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लगाया। 25 माइनस 9 बराबर चौड़ाई का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया, वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 4 आ गए। तो परिमाप चाहिए था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 3, 7 दूनी 14,
बोलो परिमाप कितना आ गया 14। कैलकुलेशन किया, यहाँ पर विकर्ण दे रखा है 5, लंब दे रखा है 3, तो कर्ण पता किया 4, कैलकुलेशन किया 25 में से 9 घटाया 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, आंसर क्या आ गया 4 और 3 7 दूनी 14। एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ये तो कर लिया ना अपन ने, रिपीट हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल रिपीट हुआ है क्वेश्चन में। एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये वर्ग है, इसमें अधिकतम आकृति का क्या बना दिया, एक वृत्त। आपसे क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का अनुपात। वर्ग का तो परिमाप और वृत्त की परिधि का अनुपात पूछ रहा है ये आपसे। अधिकतम आकार का वृत्त बनाया है हमने, अधिकतम आकार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमें वर्ग की भुजा अगर मैं a मान लूं तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, a/2 हो गई क्या। तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह लिख दिया a/2। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, बोलो रेशो क्या आ गया 4:पाई। बोलिए आंसर क्या आ गया 4:पाई। आपको आपका आंसर मिल गया। 4:पाई किया, 4:पाई किया तो आपको आपका आंसर मिल गया। आंसर क्या आ गया आपके पास 4:पाई। परिमाप क्या हो गया 4 इंटू भुजा, वृत्त की परिधि 2πr, r क्या है a/2। कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त पर चक्कर लगा रहा है, कितने चक्कर लगाया हमें नहीं पता, 7 चक्कर लगाया। एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है 2πr, जो कि कितने के बराबर है 1540 के बराबर है। एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की सरकमफेरेंस के इक्वल होती है, 2πr के बराबर होती है। 7 2 22/7 इंटू r बराबर 1540। ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 7 से 7 कट गया, 2 से काटा, 2 7 14, 2 7 14 777, 22 से काटा, 22 तिया 66, 22 पंजो 110। बोलो r की वैल्यू कितनी आ गई 35 मीटर, रेडियस कितनी आ गई 35 मीटर। आपको आपका आंसर क्या मिल गया 35 मीटर। हमने सिंपल कैलकुलेशन करी है, सिंपल वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया हमने। सात चक्कर लगाए हैं, 7 इंटू 2πr बराबर 1540। कैलकुलेशन किया तो r की वैल्यू कितनी आ गई 35 मीटर। एक आयताकार चतुर्भुज के 2 टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वह 2 वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित होता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की सभी भुजाएं a है तो आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये वर्ग बन गया। तो ये भुजा a है, 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 ये भुजा a है और ये भुजा a है। एक आयताकार चतुर्भुज को 2 टुकड़े इस प्रकार किए 2 वर्गाकार चतुर्भुज में। अब हमसे इसका विकर्ण पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए आप खुद देख ही लीजिएगा। विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी हो गई 2a, 2a का स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या हो गई a स्क्वायर।
4a² प्लस a² 5a², इसको लिखा √5 और a² का a, तो आंसर क्या आएगा, डी से ही कर लेना, √5 इंटू ए बाहर हो जाएगा ना, आंसर आएगा √5 इंटू ए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ए का स्क्वायर ए हो गया, तो आंसर क्या आ गया, √5a। एक आयताकार चतुर्भुज में दिया हुआ है, तो आयताकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बेटा डायग्राम में क्वेश्चन में दिक्कत है। एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई a और b है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई a और b है। विकर्ण क्या होगा यहाँ का, a² प्लस b² का वर्गमूल। हमसे तो इसका कोई मतलब ही नहीं था ना, क्षेत्रफल चाहिए था। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बोलो आंसर आ गया हाफ ऑफ ए बी। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया आपके पास 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसके वर्गाकार आकृति, देखो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार वायर है, इसकी रेडियस है 42, इसको काटकर एक क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की भुजा पूछ रहे हैं, तार को काटकर एक वर्ग बनाया, तो जो तार की लंबाई है वही वर्ग की लंबाई है। मतलब तार का जो परिमाप है, परिधि है 2πr, वही वर्ग की भुजा हो गई। 4 इंटू भुजा, दोनों का परिमाप समान है। हमें भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 और बटे में क्या चला गया, 4। 7 से काटा 6, 11 6 66, बोलो भुजा कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, इसकी भुजा की लंबाई। सिंपल बात थी, दोनों का परिमाप समान है, परिधि बराबर परिमाप, 4 का भाग दिया तो भुजा की वैल्यू क्या आ गई, 66, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 66। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.4 किमी, गोलाकार नहीं है ये, वृत्ताकार ही है भाई, खेत तो वृत्ताकार ही होगा ना। 10 चक्कर लगाने पर 4.4 किलोमीटर, देखिएगा इसके 10 चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, 2πr, और ये दे रहा था 4.40 किलोमीटर। किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया, 1000 मीटर होते हैं, तो इसको लिख दूं क्या, 44,000 मीटर बराबर 10 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r। 0 ये काटा कितनी बार, 100 बार, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 700 मीटर। रेडियस आ गई 700 मीटर। अब त्रिज्या 700 मीटर आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अब आप बताओ वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। r हमारे पास आ गई 700 मीटर, पाई का मान 22/7 इंटू 700 इंटू 700, ये काटा कितनी बार, 100 बार, 22/7 154, आगे कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो, 154 में 4 जीरो, थोड़ा सा चेक कर लेते। 4.4 किलोमीटर को हमने लिख दिया 4400 मीटर, सॉरी 1 जीरो ज़्यादा लगा दी साहब, 1 जीरो ज़्यादा लग गई ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 70 मीटर आएगा। इसकी रेडियस आएगी 70 मीटर, 70 मीटर रेडियस आएगी, तो भाई साहब एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी ना इसमें से। कैलकुलेशन करिए अपन ने, तो ये कितना आता है, मल्टीप्लाई करने पर 15,400 आता है, 15,400 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर हमें हेक्टेयर में चाहिए,
तो हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। डिवाइड कर दिया, 2 जीरो कट गई, 2 जीरो का भाग दिया, 1.54 हेक्टेयर आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 1.54। 10 चक्कर लगाता है, रेडियस चाहिए थी 4.4 किलोमीटर हो गया, तो 4400 किलोमीटर 4400 मीटर हो गया ना। 4400 मीटर में भाग दिया, कैलकुलेशन किया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर, रेडियस 70 आ गई। हमें क्या चाहिए था क्षेत्रफल, वो भी हेक्टेयर में चाहिए था। पाई आर स्क्वायर कैलकुलेशन किया 15,400 वर्ग मीटर बटे 10,000 किया, 10,000 किया तो कितना आ गया 1.54 हेक्टेयर। 1.54 हेक्टेयर आपका आंसर आ गया। 1.54 हेक्टेयर आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। वर्गाकार मैदान के विकर्ण को स्पीड क्या दे रखी है, इसने स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर घंटे। टाइम कितना है 3 सेकंड। मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दूरी निकालने तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटे। मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 बदलना पड़ेगा ना, मीटर पर सेकंड में, मीटर में किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। और समय कितने सेकंड है 3 सेकंड। तो यहाँ से जो आंसर आएगा विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो 6 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3, 5 क्या आ गया 5 मीटर आ गया। और किसकी लंबाई आ गई, ये विकर्ण की लंबाई आ गई। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा बराबर कितना आ गया 5। यहाँ से भुजा का मान क्या आ गया 5/√2 आ गया। अब हमसे मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 5/√2 का स्क्वायर। बोलो 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 25 में 2 का भाग दिया। बोलो आंसर क्या आ गया 12.5 वर्ग मीटर। हमने पहले दूरी निकाली, दूरी इन द सेंस हमने क्या निकाला, विकर्ण की लंबाई निकाली। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा, मतलब चाल इंटू समय। चाल है 6 किलोमीटर पर घंटे, समय है 3 सेकंड। 6 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि 3 सेकंड से मल्टीप्लाई किया था आपने। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 5। अगर डायगोनल की लेंथ 5 मीटर आ गई तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा बराबर 5। भुजा का मान आ गया 5/√2, तो क्षेत्रफल चाहिए था भुजा स्क्वायर। 5/√2 का स्क्वायर 25/2, और 25/2 का मतलब कितना आ गया 12.5। बोलो आंसर क्या आ गया 12.5। बात क्लियर हुई क्या। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का। आपको वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाला और उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। ये वर्ग है, वर्ग की इसकी रेडियस दे रखी है, इसने 1 मीटर रेडियस दे रखी है भाई। तो एक काम करें अपन, इस चारों के भाग का क्षेत्रफल निकाल ले, उसका 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा। क्या किया जाए, वर्ग की, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 1 और 1 कितने मीटर हो गई 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और ये तो आ गया इस पूरे का, चारों का क्षेत्रफल आ गया, बटे 4 करेंगे तब जाकर ही तो आंसर आएगा। ये बटे 4 क्यों, क्योंकि चौथाई भाग ही तो चाहिए था, चौथाई चाहिए था, इसलिए किसका भाग दे दिया मैंने 4 का। तो ये आ गया 4 माइनस पाई बटा 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 माइनस पाई/4
बोलो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस पाई बाय 4 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। 1 माइनस पाई बटा 4 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल गया 1 माइनस पाई बाय 4। कैलकुलेशन किया भाई, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 2 का स्क्वायर माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर कितनी दे रहा कितनी, 1/4 क्यों किया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसलिए 4 का भाग दिया। 4 माइनस पाई बटा 4, 4 में 4 का भाग दूंगा 1 माइनस पाई बटा 4, तो आंसर आ गया 1 माइनस पाई बाय 4। अगले पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।